एक सज्जन हैं अमरजीत सिंह। उन्होंने लिखा है कमेंट में, ईश्वर को नहीं ढूंढना होता है, पागल स्वयं को ढूंढना होता है। बात तो ठीक मालूम होती है आपकी, बड़ी गहरी बात है कि ईश्वर को नहीं ढूंढना होता है, पागल स्वयं को ढूंढना होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईश्वर के बिना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। या कहें, ईश्वर होता ही तब है जब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तुम्हारा अहंकार नहीं रह जाता, तुम्हारा मन नहीं रह जाता। और जो न रह जाए वह कैसा हुआ तुम्हारा, वो तो झूठ ही हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हमारे भीतर भी, जहाँ भी हम देखें, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। सब तरफ, चारों तरफ उसी विराट का फैलाव है, उसी असीम का फैलाव है। तुम्हारा अस्तित्व तो मिट ही जाता है जब वह होता है। आप यदि निरंतर ध्यान में रहे होंगे, इस यात्रा में शामिल रहे होंगे, आप अपने माध्यम से ध्यान में रहे होंगे, तो आपने ज़रूर पाया होगा, जब भी आप अपने भीतर चले गए तो आप जगत को भूल गए, आप अपने अहंकार को भूल गए, और तब आपने पाया होगा, गहन से गहन अनुभव है ये मेरा, कि परमात्मा ही है। हमारी जो हमने मैं की धारणा बना ली है, हम तुम हमारा तुम्हारा की धारणा बना ली, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह झूठ है। या ऐसा कहें कि पूर्ण रूप से सत्ता परमात्मा की है और यहाँ हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मन विसर्जित हो जाता है, जो बच जाता है वह ईश्वर ही है, वह आनंद ही है, वह प्रेम है। लेकिन आपकी बात ठीक है, स्वयं का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ख्याल रहे, हम जब तक स्वयं के अस्तित्व को लगाए रखेंगे तब तक हम परमात्मा को न जान सकेंगे। हमें मुट्ठी बांध के नहीं रखनी है, हमें मुट्ठी खोल देनी है, हमें जटिलता को गिरा देना है। ख्याल रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जटिलता को गिराने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल धीरे धीरे सहज भाव से अपने भीतर जाना है। सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मौजूद हैं। धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। बाहर जो हो रहा है, घटित हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, आप दुकान पर हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप चाहे जो भी कर रहे हो, घर में हो, परिवार में, जहाँ भी हो, आधे अधूरे अनुभवों के साथ न भागें, पूरे के पूरे अनुभव लें। जो भी हो, होशपूर्वक उससे संभालें। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कार्य को करते समय होश को संभालें, और आप पाएंगे कि एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए, जहाँ दृष्टा का होना बड़ा अत्यंतिक सौंदर्य मालूम पड़ने लगा। आज हम देखें तो यहाँ सब एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं। पागल हैं लोग, एक दूसरे के पीछे दीवाने हैं, लेकिन उन्हें प्रेम के संबंध में ज़्यादा पता नहीं है, बस एक दूसरे से प्रेम मांगने में लगे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जितना बन सके उतना दो, मांगना मत, अपेक्षा मत रखना, वरना निराशा हाथ लगेगी। तुम बस दो और बेशर्त दो, प्रेम फिर देखो वह तुम्हारे पास दुगना होकर लौट आया। और मैं कहता हूँ तुमसे कि ध्यान करो, बिना ध्यान के तुम प्रेम को न जान सकोगे, इसलिए ध्यान करो। बिना ध्यान के तुम मेरे अनुभव के अनुसार प्रेम को न जान सकोगे। बिना ध्यान के तुम भटकते रहोगे, कहीं शारीरिक आकर्षण में तुम्हारी वासना तुम्हें भटकाती रहेगी, लेकिन तुम प्रेम को न जान सकोगे। प्रेम कहीं आकाश से नहीं आता है, वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जितना तुम प्रेममय होते हो उतना ही प्रेम कर पाते हो सबको। तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें सब चीज़ें प्रिय लगती हैं, प्रिय मालूम होती हैं, लेकिन वे चीज़ें प्रिय नहीं होती हैं। तुम्हारे भीतर प्रेम उगा है, इसलिए चीज़ें तुम्हें प्रतीत हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ ही प्रेम किया जाए। हर वह वस्तु जो आपके पास है, और जब आप प्रेममय हैं तो उसके साथ भी एक आनंद झरता है। प्रेम में फिर आप चल ही रहे हों तो एक अलग ही मस्ती में होते हैं। बातचीत भी करो तो चेहरे से एक अलग ही आनंद झरता है। आनंद के फूल खिलते हैं, और स्त्री तो प्रेम में प्रतीक्षा करती है, क्योंकि प्रेम हम आजकल स्त्रियों में
ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की संभावना देख रहे हैं और हम इसलिए सबके पीछे भागे जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं। यह बात हमें स्वीकार ही लेनी होगी कि हम सब भाग रहे हैं। और जब स्त्री प्रेम में पड़ जाती है तो बड़ी शांत हो जाती है। तुमने प्रेम किया होगा किसी स्त्री से तो जाना होगा स्त्री के भीतर बड़ी गहराई है। स्त्री प्रेम में पड़ जाए तो केवल प्रेम करती है, फिर और कुछ नहीं करती। यह बात बड़ी गहरी है कि स्त्री प्रेम में पड़ जाए तो कुछ नहीं करती सिवाय प्रेम के, फिर केवल प्रेम ही करती है। और वैसे भी स्त्रियां सारे जीवन भर प्रेम कर सकती हैं, ऐसा ज्ञानियों ने भी कहा है। ऐसा मेरा भी अनुभव है कि स्त्री प्रेम में पड़ जाए फिर कुछ और नहीं करती। स्त्री के भीतर बड़ी गहराई है। स्त्री प्रेम में पड़ जाए तो केवल प्रेम ही करती है, फिर और कुछ नहीं करती। स्त्री पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक साहसी होती है प्रेम के संबंध में। वह तुम्हें एक बार आँख से आँख डाल के देख ले, फिर नहीं देखती। स्त्री की यह खूबी है, लेकिन आजकल हम घबराए हुए भी हैं, एक दूसरे से आंखें ही नहीं मिलाना चाहते। स्त्री की तुलना में पुरुष बहुत बहुत ही कम मात्रा में, या हम कहें बहुत ही कम संख्या है ऐसे पुरुषों की जो बिना घबराए प्रेम कर सकते हैं। हम घबराए हुए भी हैं, एक दूसरे से आंख नहीं मिलाना चाहते। मेरे देखे ऐसे बहुत प्रेमी हैं जो कभी एक दूसरे से आंख नहीं मिला पाए, सिवाय डर के कारण। इसके पीछे है कुछ भी नहीं, यहाँ सब डरे हैं, प्रेम तो करते हैं लेकिन आंख नहीं मिलाना चाहते। यह हकीकत है। आज की तुम किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सबका यही हाल है। प्रेम सबको है, एक दूसरे ने मान रखा है। बातचीत भी करते हैं तो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं और गलतफहमियों के कारण दुखी होने लगते हैं। बिना मिले ही बहुत सी तरहों की बुनियादी ढांचे, बुनियादी गलतियां खड़ी कर लेते हैं और प्रेम का धोखा कहने लगते हैं। उन्होंने प्रेम को कभी जाना नहीं, वे भटकते रहे दोनों इधर उधर। प्रेम में तो डर को निकाल दो बिल्कुल भी। चाहे आप जहाँ भी हो, आप प्रेम से डरे रहे तो नुकसान आपका ही है। आप फिर कभी प्रेम न कर सकेंगे। बहुत से नो तो ऐसा हैं जो महिला स्त्रियों से डरे हुए भागे हुए लोग हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो स्त्रियों से भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, वे भागना चाहते हैं। ऐसे ही तुम्हारे साधु संत भी हैं, और भी लोग हैं जो जंगल भागना चाहते हैं, जो घर से भागना चाहते हैं। भाग भाग के आप कहीं न पहुँचेंगे। पहुँच भले ही जाए एकांत में, लेकिन वहाँ भी आपके भीतर डर मौजूद रहेगा। मैं अपने अनुभव के साथ कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल मत भागना, बिल्कुल मत लड़ना। केवल जागो और देखो, और स्त्री को जागने का साधन बनाओ। प्रेम करो उससे, तुम उसके साथ प्रेम में चलो, प्रेम में रहो। तुम भागकर कामयाब हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, लेकिन प्रेम को न जान सकोगे। मैं कहता हूँ तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी। प्रेम को माध्यम बनाओ और हिम्मत करके स्त्री के साथ जागो। मैं तुमसे कहता हूँ प्रेम में भागने को तो कुछ है ही नहीं। जागो, स्त्री के साथ जागो। तुमने केवल सोना ही सीखा है स्त्री के साथ, तुमने जागना सीखा ही नहीं स्त्री के साथ। अब मैं तुम्हें कहता हूँ स्त्री तुम्हारे जागने का माध्यम बन सकती है। भागना मत बिल्कुल भी, वरना तुम सब कुछ कर लोगे, प्रेम न कर सकोगे, प्रेम को न जान सकोगे। और मैं तुमसे कहता हूँ बिना प्रेम के तुम परमात्मा को कभी नहीं जान सकोगे। उसके द्वार पर तुम प्रेमी बनकर ही जा सकोगे। मैं नहीं कहता तुमसे कि तुम स्त्री से ही प्रेम करो, जिससे भी करो, अपने भाई बहनों से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, ध्यान करो। बिना ध्यान के प्रेम न हो सकेगा। ख्याल रहे, धीरे धीरे अपने भीतर उतरो। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक सागर मौजूद है। मांगो मत प्रेम को, दो प्रेम को। एक बार तुम उसे जान लो, फिर बाहर न भटकोगे, फिर बाहर किसी से तुम प्रेम की अपेक्षा न रखोगे। और धीरे धीरे तुम पाओगे, जैसे जैसे तुम किसी के साथ प्रेममय होने लगे, फिर चाहे तुम कहीं भी रहो, धीरे धीरे यदि तुमने चाहा जानना
तो तुम परमात्मा को जान सकोगे। इतनी धीरे से और इतनी गहराई से जान सकोगे जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेमी वह जान लेते हैं जो ज्ञानी अपने जीवन भर में नहीं जान पाते। जो खोजी, जो जानने वाले, जो साधु संत नहीं जान पाते, वह प्रेमी जान लेते हैं। इतनी गहराई होती है प्रेम में, इतना नज़दीक होता है परम के।